ख़वातीन व हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे धमाकेदार, सबसे धुआंधार और सबसे मज़ेदार शो इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए भी बहुत कुछ। तो बग़ैर किसी देर के अभी अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो आज का भी जो हमारा एपिसोड है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का मैं ये कहूँगा कि आज हम कोई स्पेसिफ़िकली कोई रेसिपी नहीं बना रहे जिस तरह हमने अपने प्रीवियसली एपिसोड में इस तरह ये वाला किया था। तो जनाब आली, आज हम आपके लिए जो है वो नई सीरीज़ एक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे ऐसे किचन प्रोडक्ट्स जो मेरे हिसाब से एक किचन के मस्ट हैव्स होते हैं। मतलब कि अगर ये किचन प्रोडक्ट्स आपके किचन के अंदर ना हो तो आपका किचन जो है ना वो बिल्कुल ही अधूरा लगेगा। और जिस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम को आपने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना हो, उसको अच्छे तरीके से करना हो, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास जो है ना वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स और प्रॉपर टूल्स हों। अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर टूल्स ना हो तो हो सकता है कि आपने जिस मंजिल पर पहुंचना है, हो सकता है आप एक दिन पहुंच ज़रूर जाएं, लेकिन फिर आपको उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसी की निस्बत अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होगा, प्रॉपर टूल्स होंगे और प्रॉपर गाइडेंस होगी, तो आई एम श्योर कि आप जो है आपका सफ़र जो है वो आसान बनेगा। तो हम यही करने आए हैं और हम सिर्फ अपने किचन लाइफ को आसान नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम उसको मज़ेदार भी बनाना चाहते हैं, उसको फ़न बनाना चाहते हैं। भले आप अपने किचन में एक ही दिन जो है वो डेडिकेट करेंगे कि यार आज मैंने जो है वो कुकिंग करनी है, लेकिन उस दिन भी जो है ना आपको मज़ा आए किचन में काम करने का। और जब आपके पास प्रॉपर टूल्स होंगे तो आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। तो बग़ैर किसी देर किए आपको मैं सबसे पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि तमाम प्रोडक्ट्स का जो है ना वो समझें आप हीरो है, किचन का हीरो है, और वो है हमारी शेफ़्स नाइफ़। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस टाइम पर एक शेफ़्स नाइफ़ है, और ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की शेफ़्स नाइफ़ है जो कि हमें मिली है भोजास कलेक्शन से। ये भोजास कलेक्शन की बहुत ही ज़बरदस्त बैस इसकी कंपनी का नाम है, और ये स्टेनलेस स्टील है और ये इंतहाई शार्प है। आप चेक कर सकते हैं, मैं इसकी शार्पनेस अपने हाथ से, अपने अंगूठे से इसका अंदाज़ा लगा रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि शेफ़्स नाइफ़ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी की है। तो एक अच्छी शेफ़्स नाइफ़ जो होती है वो सबसे पहले तो उसका एक जो उसको मतलब पहचानने का, नाइफ़ को पहचानने का कि यार ये शेफ़्स नाइफ़ है, वो क्या होता है कि उसका जो हैंडल होगा और उसका जो ब्लेड होगा उसमें यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना एक गैप है बेसिकली, सही है। तो आपकी नाइफ़ में जो है ना अगर इस तरह का गैप होगा तो ये आपको कटिंग में, चॉपिंग में, जो भी आप जिस तरह से भी कर रहे होंगे, आपको बड़ी मदद करेगा। तो ये जो है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एक अच्छी क्वालिटी का। इसका एक और भी चेक करने का तरीका ये कि इसका जो हैंडल है ना उसका ग्रिप भी बहुत ज़बरदस्त होगा, और मेरे पास जो इस टाइम ये हैंडल है इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप है। मतलब आप जब भी कोई चीज़ काट रहे हों, कुछ चॉप कर रहे हों, तो आपको जो है वो ग्रिप बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मज़ीद अब आगे बढ़ते हैं। नाइफ़ के बाद जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट आता है ना, जो भी एक तरह से अगर मैं इसको हीरो कहूँगा तो फिर ये हीरो की हीरोइन कह लें आप इसको, और वो है एक कटिंग बोर्ड। आपने जो है ना प्लीज़ ऐसा नहीं करना कि आपने कोई प्लेट उठा ली और प्लेट के ऊपर जो है ना आपने चॉप करना, अपना काटा पीटी शुरू कर दी, या फिर आपने डायरेक्ट काउंटर टॉप के ऊपर जो है ना वो उस पर काटा पीटी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा लगे कि यहाँ पर जो है अभी कोई जंग हुई है आपके काउंटर टॉप पे, इस तरह का आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपने लेना है एक प्रॉपर कटिंग बोर्ड। मेरे पास जो आज कटिंग बोर्ड है ये है वन मोर क्रॉकरी की तरफ से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त अकाशिया वुड का कटिंग बोर्ड है, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये वुडन है। अकाशिया वुड जो भी मैं हमेशा जब भी कुछ कटिंग बोर्ड्स वगैरह रेकमेंड करता हूँ, मेरी हमेशा प्रेफरेंस होती है कि यार भले कटिंग बोर्ड छोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कटिंग बोर्ड मेरे हिसाब से वुडन होना चाहिए। एक तो सबसे इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो है ना, जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बोला था कि यार आपको कुकिंग को फ़न बनाना है, मज़ेदार बनाना है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे जो सबसे ज़्यादा अपना कटिंग बोर्ड को यूज़ करने का मज़ा आता है ना, वो एक वुडन कटिंग बोर्ड पे आता है। एक तो इसका खूबसूरत डिज़ाइन होता है,
प्लस इसमें आपको एक प्रीमियम फील आ रही होती है जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का आकाशा वुड का थिक कटिंग बोर्ड है। आपके एवरेज कटिंग बोर्ड से ये बहुत बेहतर क्वालिटी है, और इसको आपने सिर्फ करना ये होता है कि आप इसकी अच्छी मेंटेनेंस रखेंगे। इसको जब आप इसको इस्तेमाल कर लें तो आप इसको धोइए, और धोकर आपने इसको फ़ौरन से किसी भी ड्राई कपड़े से इसको मतलब बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और जब आप इसको ड्राई करेंगे आई एम श्योर इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ जो है, कटिंग बोर्ड को जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि आप दोनों साइड्स को लेबल कर लें, तो आप क्रॉस कंटामिनेट ना करें, ताकि फिर अगर जिस साइड पर आप चिकन वगैरह या मीट्स वगैरह प्रोसेस कर रहे हो उसी साइड्स पर सब्जियां वगैरह प्रोसेस ना करें। दोनों की अलग अलग साइड्स बनाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी जनरली अच्छा होगा। ठीक हो गया जी, ये था हमारा सेकंड एसेंशियल आज का जो हमारा था कटिंग बोर्ड। दोनों प्रोडक्ट्स को, दोनों हीरो और हीरोइन को ख़रीदने का तरीका ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, या तो उस QR कोड को स्कैन कीजिए, नहीं तो एक प्रोडक्ट ID शो हो रही होगी, उस प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ पर सर्च करके आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। हम चलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक पर। छोटे से ब्रेक से वापस आकर हम आपको मज़ीद प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। चलते हैं एक ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो मेरे हिसाब से किचन में बहुत ज़रूरी हैं, किचन के मस्ट हैव हैं। तो अब जो एक प्रोडक्ट है ना, जब मैंने कुलिनरी स्कूल ज्वाइन किया था ना, या कोई भी कुलिनरी स्कूल हो, आई थिंक जब भी आप ज्वाइन करते हैं ना, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखाई जाती है ना, उसका एक नाम होता है और वो फ्रेंच वर्ड है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या वर्ड है। तो वो लेकिन सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है और वो होती है कि आपने अपने काम को, जो भी आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, उसको पहले से प्रेप करना है और उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। उसके बाद आप सारे के सारे आगे के काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी शेफ्स होते हैं वो इसलिए इतने एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उन्होंने मीज़ ऑन प्लास किया होता है। जी हाँ, मीज़ ऑन प्लास कहते हैं कि अपने काम को पहले से प्रेप करने को और ऑर्गेनाइज़ करने को। अब काम को जब आपने प्रेप पहले से करना हो और ऑर्गेनाइज़ करना हो तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको किसकी ज़रूरत होगी? आपको छोटे भी और बड़े भी मिक्सिंग बोल्स की ज़रूरत होगी। और आज हमारे पास जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है जनाब आली भोजास कलेक्शन का, और ये है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से सिरेमिक बोल्स। इन सिरेमिक बोल्स को अगर आपने पहले के हमारे एपिसोड्स देखे हों, आपने देखा होगा कि मैं अपने हर एपिसोड के अंदर इन सिरेमिक बोल्स को यूज़ करता हूं, और इनको यूज़ करते हुए मैं अपने जो भी मेरा प्रेप होता है मैं उसको पहले से ऑर्गेनाइज़ करके रखता हूं। तो प्रेप बोल्स का जो है, इनको प्रेप बोल्स भी कह सकते हैं। ये वैसे तो ये सिरेमिक बोल्स हैं, सिरेमिक इनका जो है वो फिनिश है, लेकिन इनको जो है हम प्रेप बोल्स भी कह सकते हैं। मेरे ये प्रेप में बहुत काम आते हैं, तो मैं जो है इनको जो है इसमें जो है ना प्रेप करता हूँ। और इसमें जो है प्रेप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो काउंटर टॉप है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट और क्लीन लगता है। तो आपको कोई भी जो है ना, मतलब आपका ऐसा कोई मेसी काउंटर टॉप नहीं होगा। अब आप सपोज़ कर लें कि यही वाला जो है ना, मेरे पास बेल पेपर है, लेट सपोज़ इधर नमक मैंने रखा हुआ है, इसी तरह मैंने पहले से थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है। थोड़ा सा गार्लिक जो है मैं आपको अभी चॉप करके दिखाऊंगा भी। अगर यही मैंने अपने कटिंग बोर्ड के साइड पे रखा होता जब मैंने इसको काटा था तो फिर क्या ही होता। गार्लिक को चॉप करने का मैं छोटा सा आपको तरीका बता दूं। मैंने गार्लिक को ऐसे रखा, इसको स्मैश किया, और ये सबसे आसान तरीका है। देयर आर मोर वेज टू चॉप अ गार्लिक, लेकिन ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, सबसे तेज़ और सबसे आसान यही है। आपने उसके बाद बस रैंडमली, अगर आपको फ़ाइन चॉप नहीं करना, मतलब बिल्कुल उसके प्रिसाइज कट्स नहीं होने चाहिए, तो ये तरीका जो है ना वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी आपके गार्लिक को चॉप करता है। और उसके बाद जो है आप अपने नाइफ़ की मदद से, जो शेफ़ नाइफ़ है उसकी मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मज़ीद चॉप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर लेट सपोज़ मुझे जो है वो कोई ऑप्शन हो कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही नाइफ़ जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा आपके पास जो है ना वो कोई, हम आपको नाइफ़ नहीं देंगे, लेट सपोज़ अगर इस तरह का कोई सिनेरियो, तो मैं अपने किचन के लिए जो है ना वो शेफ़्स नाइफ़ ही लूँगा, और कोई सारी नाइफ़्स को हटाकर मैं शेफ़्स नाइफ़ लूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि शेफ़्स नाइफ़ से भले बाकी के काम जो दूसरे नाइफ्स का पर्पस होता है वो भले जो है वो उनसे आसान हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद शेफ़्स नाइफ़ आपके सारे के सारे काम कर देती है। इवन यहाँ तक कि अगर आपको लेट सपोज़ कोई गाजर वगैरह पील भी करना हो ना, शेफ़्स नाइफ़ आपका पील भी कर देती है।
ठीक हो गया जी। मैंने अपनी गार्लिक को कर लिया है इतनी देर में चॉप, और इसको मैं रख दूंगा अपने बोल के अंदर। यही मैंने आपको बताया कि आपको अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको साफ़ सुथरा रखना है, तो उसके लिए प्रेप बोल्स जो है ना वो बड़े ही काम आते हैं। ठीक हो गया जी। मैंने अपने गार्लिक को चॉप कर लिया है, इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया है, और अब आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास, मेरे पास ये वाले जो सिरेमिक बोल्स हैं भोजास कलेक्शन के, ये मेरे पास सारे के सारे एक ही साइज़ में हैं। लेकिन लेट सपोज़ आपको कोई ज़्यादा चीज़ स्टोर करनी है, कोई आपके ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ऑब्वियसली मिक्सिंग बोल्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ में चाहिए होंगे। और डिफरेंट साइज़ में जब आपको मिक्सिंग बोल्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमारे पास आज आपके लिए एक प्रोडक्ट है, जो कि हैं ये ग्लास के बहुत ही खूबसूरत मिक्सिंग बोल्स। और ये मिक्सिंग बोल्स जो हैं वो हमारे पास हैं भोजास कलेक्शन के ही। और इन मिक्सिंग बोल्स में मैंने पहले से थोड़े से फ्रेंच बीन्स, या कुछ लोग इसको ग्रीन बीन्स भी कहते हैं, मैंने ऑलरेडी उसमें जो है अपने फ्रेंच बीन्स प्रिपेयर करके रख लिए हैं। इसको किया मैंने सिंपली ये है कि मैंने इनको ब्लांच किया है, और ब्लांच करके मैंने इसको ठंडे पानी में रख दिया है, सो दैट इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। किसी और एपिसोड में हम आपको इसको प्रॉपर इसकी जो मेकिंग है वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ द वीडियो मैंने इसको प्रेप करके अपने रख लिया है। तो ये अब जैसे लेट सपोज़ मेरा ग्रीन बीन्स जो हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, और मुझे इनके लिए ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए मतलब स्टोर करने के लिए, तो फिर मेरे छोटे बोल्स जो हैं वो इधर काम नहीं आते। तो फिर हमारे पास जो ये भोजास के, इनके पास बड़े साइज़ में मिक्सिंग बोल्स भी हैं, और ये इनफैक्ट 3 साइज़ में आते हैं। एक साइज़ तो मेरे पास ये सबसे छोटा वाला है, उसके अलावा मेरे पास ये 2 मज़ीद साइज़ में है, और इसमें सबसे बड़ा साइज़ भी है। तो ये भी जनरली आपके घर में बड़ा काम आएगा। आप इसको घर में जो है वो इसमें अपना कोई हांडी वगैरह आपको प्रिपेयर करनी, मतलब प्रिपेयर करके इसमें सर्व करनी हो, दीज आर वेरी हैंडी। और प्लस मिक्सिंग, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कितने हैंडी होते हैं। ठीक हो गया जी। ये हो गए हमारे आज के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से प्रोडक्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किचन एसेंशियल्स में एक और चीज़ क्या ज़रूरी होती है। एक और चीज़ जो ज़रूरी होती है, जिसके बग़ैर आप मतलब बेसिकली कुकिंग ही नहीं कर सकते, वो होता है एक सौते पैन जो होते हैं ना, वो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के होते हैं। फ्राइंग पैन्स होते हैं, वॉक्स होते हैं, डीप जो है ना वो स्टॉक पॉट्स होते हैं, और पॉट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो हमारा जो 5th प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये है जनाब आली एक सौते पैन, और इसकी जो ख़ास बातें हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। इसकी सिर्फ एक ख़ास बात नहीं है, इसकी बहुत सारी ख़ास बातें हैं। सबसे पहले तो जो सौते पैन का एक जो निशानी होती है ना, वो ये होती है कि इसमें एक ये फ्राई पैन के तौर पे भी काम करता है। ये अगर आपने इसमें कुछ डीप फ्राई करना है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने लेट सपोज़ आप चाहते हैं यार मुझे कोई कढ़ाई टाइप कोई चीज़ हो, लेकिन आपके पास वो वाली कढ़ाई नहीं है, इसमें लिटरली आप कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। बिकॉज़ इसका जो डेप्थ है वो एक तो बहुत ज़बरदस्त है, और ये अंदर तक जो है ना मतलब आपको अच्छा, इसकी सरफेस जो है ना वो भी काफ़ी वाइड है। तो आपका जो कुकिंग वगैरह, अगर आप कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में भी कुकिंग करना चाहते हैं तो आप कुकिंग कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ जो है, ये स्टेनलेस स्टील का हमारे पास सौते पैन है। अब पैन्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ के आते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के आते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट, अगर मैं किसी एक पैन को एक क्वालिटी के मतलब एक उसके जो उसका जो बॉडी है उसको अगर मैं एक चूज़ करना हो मुझे, तो वो होगा स्टेनलेस स्टील ओवर एवरीथिंग। हमारे पास कास्ट आयरन भी आता है, हमारे पास जो है वो नॉन स्टिक के पैन्स भी आते हैं, हमारे पास एल्युमिनियम के भी आते हैं। उन सब में जो मुझे हर लिहाज से बेस्ट लगता है वो स्टेनलेस स्टील का आता है, और स्टेनलेस स्टील में भी डबल प्लाई का। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये वाला भी जो सॉस पैन है, सौते पैन है, वो डबल प्लाई है हमारा। तो स्टेनलेस स्टील क्यों बेस्ट होता है? सबसे पहले तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके जब आप नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करते हैं आपको पता नहीं होता, लेकिन नॉन स्टिक पैन्स जब शुरू में तो वो नॉन स्टिक अपना उनका रहता है, लेकिन जब बाय द टाइम आप उसको यूज़ करते रहते हैं आपका नॉन स्टिक ख़त्म होता रहता है, तो उसके ना वो ऐसे अपने मतलब डेब्री रिलीज़ करता है जो आपके खानों में जा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एल्युमिनियम भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कास्ट आयरन बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बट कास्ट आयरन इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस। कास्ट आयरन जब आप यूज़ करते हो उसके बाद आपको उसको प्रॉपर, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊंगा। तो स्टेनलेस स्टील जो है ना वो मेंटेनेंस भी इतनी नहीं मांगता, और ये अगर आपने एक पैन ख़रीद लिया ना
मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये आपको कम से कम 20 से 25 साल वरी फ्री निकाल देगा। आपको कोई चीज़ मतलब सोचने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस इसको एक चीज़ है, बहुत से लोग इसको लेते हैं और फिर उनको पता नहीं होता कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो वो यूज़ करना भी मैं आज आपको सिखाऊंगा और हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। अब इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो है हमने इसको बहुत ही मीडियम टू लो हीट पर गर्म होने रख देना है, और ये गर्म होगा जब तक कम से कम 1 से 2 मिनट लगते हैं। और उसके बाद जब आप वापस आएंगे ब्रेक से, अभी हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो पैन है वो रेडी है और इसमें आप कुकिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और मैंने अपने ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो अपने स्टेनलेस स्टील के सौते पैन को रख दिया था, और मैंने आपको बताना था कि इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। अगर आप इसको रख कर डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो 100% इसमें आप जो भी पकाएंगे वो आपका खाना चिपक जाएगा। लेकिन आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के, एज आई ऑलवेज से, कुकिंग आस्क्स यू फॉर योर पेशेंस, ठीक है। तो आप इसको रखेंगे हल्की हीट पर, और उसके बाद आपने थोड़ा सा साफ़ पानी लेना है और साफ़ पानी से ना हल्का सा इसके ऊपर डालना है। तो जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं कि जो है ना, मैंने जिस तरह से वाटर इसके ऊपर मतलब ड्रॉपलेट्स डाले तो वो फ़ौरन से जो है ना वो मतलब स्पार्कल किए। और मतलब अगर मैं इसको बिल्कुल आसान ज़बान में समझाऊँ, वाटर ड्रॉपलेट्स ने नाचा नहीं, सही है, उनको नाचना है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नाचते कैसे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में जब हमारा पैन रेडी हो जाएगा ना, लिटरली द ड्रॉपलेट्स आर गोइंग टू डांस, ठीक हो गया। तो अभी हम लोग मेरे ख्याल से इस पर 30 to 35 सेकेंड्स जो है ना मज़ीद वेट करेंगे। और जैसे ही हमारा पैन रेडी हो जाएगा, मैं बिल्कुल लो हीट रखी हुई है इस टाइम पे, और फ़ौरन उसके बाद हम लोग दोबारा से वाटर टेस्ट करेंगे। दैट्स व्हेन आई वुड नो कि यार अब पैन रेडी है, अब मैं इसमें ऑयल डाल सकता हूँ अपना, मुझे जो भी लेट्स सपोज सौते वगैरह इस टाइम मैं कर रहा हूँ मैं वो डाल सकता हूँ और मेरा खाना नहीं चिपकेगा। 101% मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपका अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील पैन होगा, जिस तरह का ये है, डबल प्लाई हमारे पास भोजास कलेक्शन का, ठीक हो गया। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि अब हमारा जो है पैन रेडी है या नहीं। तो मैंने दोबारा से पानी लिया थोड़ा सा और मैंने रखा, यू कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स आर डांसिंग लिटरली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वो इधर उधर डांस कर रहे हैं। ऑब्वियसली पानी है तो वो थोड़ा सा आप इसको वो और मज़ीद करेंगे तो वो जो है वो उसमें घुल जाएगा, सही है। अब जो है ना हम इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद जो है मैं अपने इसके अंदर मुझे जो भी वेजी सौते करने हैं मैं वो डालूँगा। तो सबसे पहले जो है ना, अब मेरे पास यहाँ पर है जनाब आली एक अदद टोंग, और ये भी हमारा आज का प्रोडक्ट है। और ये टोंग जो है हमारे पास एसके ट्रेडर्स की तरफ से, टोंग जो है ना वो एक और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुकिंग में ना जो है ना बहुत ही एसेंशियल ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी कुकिंग में ज़रूर होना चाहिए। और ये अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही अपने वेजिटेबल्स इसके अंदर डाले हैं तो टोंग की मदद से कितना ही आसान हो गया। पहली बात तो टोंग आपको जो है ना वो, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, ऑफ कोर्स इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट टोंग किचन के हवाले से बहुत ही एसेंशियल कुकिंग प्रोडक्ट है, ठीक हो गया जी। अब नॉर्मली जो है ना अगर शेफ़्स वगैरह होंगे तो वो सबसे पहले तो इसको कर लेंगे सीज़न। तो मैंने अभी इसमें अपनी ग्रीन बीन्स डाली हैं, मैंने सबसे पहले इसको सीज़न कर लिया। मैंने पहले से बेल पेपर्स भी काट के रखे हुए थे, मैं वो भी डाल दूँगा साथ में। और अब आप देख सकते हैं मैं अपने पैन को हिला रहा हूँ, मेरा पैन बिल्कुल नहीं चिपक रहा। इसी के बरक्स अगर मैंने जो है ना पहले से अपने पैन को प्रॉपरली हीट ना किया होता और मैं अपने वेजिटेबल्स या जो भी मैं पका रहा था वो मैं डाल देता, तो आई एम 101% श्योर इसके अंदर जो है ना वो चिपकना शुरू हो जाता। लेकिन अभी नहीं चिपक रहा। उसका वजह ये है कि मैंने आपको दिखाया है कि आप अपने सौते पैन को जो स्टेनलेस स्टील का होता है वो किस तरह से प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर अपना ग्रीन बीन्स भी डाल दिए, बेल पेपर्स जो थे वो भी डाल दिए। ग्रीन बीन्स मेरे पहले से पके हुए हैं। अब फाइनली जो है ना मैं एक और चीज़ इसमें डालने जा रहा हूँ जो कि है हमारे पास थोड़ा सा गार्लिक। तो अब जब मैंने अपना गार्लिक इसमें डाल दिया है तो मैं गार्लिक को टॉस करने के लिए, उसको हिलाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक अदद वुडन स्पैचुला का। और वुडन स्पैचुला जो है वो हमारे पास है भोजास कलेक्शन का। और इसको आप देख सकते हैं कि वुडन स्पैचुला की मदद से आपका जो है वो
कैसा ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना, इसमें आप इसको आसानी से अपने पैन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और वुडन स्पैचुला का अगर मैं आपको बताऊं तो वुडन स्पैचुला मेरा पर्सनली जो है ना, वो अगर यूटेंसिल मुझे कोई यूज़ करना हो, मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसकी वजह ये बिकॉज़ इट्स वर्सेटाइल। ये आप किसी भी किस्म के जो है वो किसी भी किस्म के पैन में, किसी भी किस्म के पॉट में आप अपना वुडन स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो भी वुडन स्पैचुला काम करता है। अगर आपके पास ये स्टेनलेस स्टील है जिस तरह से, तो भी आपका जो है ना वो वुडन स्पैचुला काम करता है। इसी के बरक्स अगर आपके पास स्टील वाला जो है ना वो स्पैचुला हो और वो आप नॉन स्टिक में इस्तेमाल कर लें, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर नॉन स्टिक पैन। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारा जो है ना वो सॉटेड ग्रीन बीन्स विद बेल पेपर्स जो है ना वो रेडी हो गए हैं। इसको हमने सीज़न भी कर दिया था और अब जो है हम इसको टेस्ट करके देखूंगा कि इसके सीजनिंग वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट के अपने एपिसोड के फाइनल रीकैप की तरफ चले जाएंगे। परफेक्टली कुक। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक मज़ीद डाल दूंगा। सीजनिंग आप हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। नमक मैंने डाल दिया। एक दफ़ा हम अपने वुडन स्पैचुला से दोबारा इसको मिक्स करेंगे एंड देन वी आर डन। तो ये हमारे पास हो गया है हमारा आज का आसान सा सौते हमने जो किया है वो हमारा हो चुका है। अच्छा जी, वुडन स्पैचुला के अलावा अगर आपको मज़ीद मिक्सिंग स्पून्स वगैरह या फिर जो है आपको कोई स्लॉटेड स्पून्स वगैरह चाहिए हों या कोई सैलड फोर्क्स वगैरह चाहिए हों, तो वो भी जो है वो भोजास कलेक्शन के बाईपास ऐप पर अवेलेबल हैं। ख़रीदने का तरीका यही है कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक QR कोड शो हो रहा होगा, आप उस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर आपके प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पे सर्च कीजिए एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया जी, आज का हमारा एपिसोड हुआ यहाँ पे ख़त्म और अब मैं आपको फाइनली इसका रीकैप दे दूँ। अब सबसे पहला जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था, जो मैंने आपको बताया, हीरो ऑफ द किचन, हीरो ऑफ कुकिंग, इसके बग़ैर कोई भी किचन अधूरा है, वो है हमारा शेफ़्स नाइफ़। शेफ़्स नाइफ़ हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट था। नंबर 2 पे हमने जो इस्तेमाल किया वो था एक अच्छी क्वालिटी का अकाशिया वुड का वन मोर क्रॉकरी का वुडन कटिंग बोर्ड, जो कि आपके किचन में जो है ना वो बहुत ही चार चांद लगा देगा। तीसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो हमने यूज़ किए थे सिरेमिक बोल्स और ये थे हमारे पास भोजास कलेक्शन के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के ये सिरेमिक बोल्स। उसके बाद हमारे पास बड़े साइज़ में मिक्सिंग बोल्स भी थे जो आप अपने जनरल यूज़ में भी ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ में भी ले सकते हैं। वो हमारे पास मिक्सिंग बोल्स का सेट था। ये हमारे पास 3 साइज़ में इसका मिक्सिंग बोल का सेट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रेस्टीज का ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का सौते पैन था। मैंने अभी इसमें आपको सौते करके दिखाया वेजिटेबल किस तरह से आप इसमें आसानी से, और कितना अच्छा और हेल्थ के हवाले से बिल्कुल सेफ़ ये प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास जो है वो था भोजास कलेक्शन का। और जो है उसके बाद हमने एक और प्रोडक्ट यूज़ किया, वो था हमारा टोंग जनरल यूज़ में किचन में इट्स वेरी हैंडी टूल। और ये हमारे पास जो टोंग है ये था SK ट्रेडर्स का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया वो था ये वुडन स्पैचुला, और ये भी था भोजास कलेक्शन का। और ये आपको मैंने दिखाया कि वुडन जो भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं वो आपके कुकिंग में कितने ही ज़बरदस्त होते हैं, मतलब बहुत ही वर्सेटाइल मल्टीपर्पस इनका यूज़ होता है, हर किस्म के पैन में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये था हमारा आज का एपिसोड। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो हमें लगता है कि यार किचन में इन प्रोडक्ट्स के बगैर आपका किचन जो है ना बिल्कुल अधूरा है। तो हम इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, दूसरी रेसिपीज़ लेकर आएंगे और हैक्स लेकर आएंगे, और मज़ीद आपके जो है वो किचन लाइफ को हम आसान बनाएंगे। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।